आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन के दुपट्टे पर लेस लगाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने दुपट्टा ले लेना है और इसकी ये जो किनारी है ये आपने उतार लेनी है। हालांकि ये बिल्कुल सेम प्रिंट की है, अलग से नहीं है, लेकिन आपने उतार लेनी है। तो ये मैंने इसकी इस तरह से किनारी को उतार लिया है, लेकिन मैंने खींच के उतारा है। आपने खींच के नहीं, आपने काट के उतार लेना है, ताकि जो बाद में लगाते हुए आपको इसके धागे डिस्टर्ब ना करें। तो मैंने इसको खींच के उतार लिया था। अब आपने लेस को, दुपट्टे को सीधा और लेस को आपने काट छाँट करने के बाद इसके ऊपर उल्टा करके रख लेना है। अब ये देखिए मैंने खींच के उतारा है, तो ये धागे इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन यह है कि कोई मसला नहीं है, कर अंदाज़ा हो जाता है। तो ये देखिए आपने इस तरह से तकरीबन आधा इंच दुपट्टा छोड़ लेना है और इस तरह से लेस को उल्टा इसके ऊपर रख लेना है और सिलाई लगाने स्टार्ट करनी है। आपने देखा है कि मैंने लेस को बढ़ाकर नहीं रखा, बस जितना दुपट्टा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से मैंने इसको लगाना शुरू किया है। और आपने इसको दुपट्टे को पल्लू वाली साइड से नहीं स्टार्ट करना लगाना। आपने जो दुपट्टे की सीधी साइड होती है, जो किनारे वाली साइड होती है, वहाँ पर आपने ये लेस रखकर इसको लगाना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से मैं आपको कॉर्नर बताती हूँ कि किस तरह से आपने करना है। जितना मार्जिन आपने दुपट्टे की उस तरफ से छोड़ा हुआ है, इसी तरह से आपने पल्लू वाली साइड पर भी मार्जिन को छोड़ लेना है और सिलाई को बाहर नहीं निकालना। वहीं पर आपने सुई को लेस के ऊपर खड़ा कर देना है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से आपने दूसरी तरफ पर इसको मोड़ लेना है और सिलाई को बाहर नहीं निकालना, और वहीं से आपने उसके पल्लू के साइड पर भी लेस को लगा लेना है। तो इसी तरह से आपने पल्लू के तीनों साइडों पर इस लेस को लगा लेना है। तो बाद में मैं आपको इसका जो चौथी कॉर्नर है ये भी बता देती हूँ कि ये किस तरह से करना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने जैसे मोड़ना है। अब मैंने इस तरह से इसको मोड़ना है किनारी को, तो इसको मोड़ के लेस को सीधा करके और तब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें, ये इसकी जो मुझे फोल्डिंग करनी थी वो मैंने पहले ऑलरेडी कर ली है, और अब इस सिलाई को और लेस को इसके ऊपर से गुजार लूँगी। तो यह है कि इस तरह से आपकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरती से आएगी। तो ये इस तरह से मैंने जो इसका चौथा कॉर्नर है वो भी आपको लगाना बता दिया है। अब मैं आपको इसको फोल्ड करने का तरीका भी बता देती हूँ और बताती हूँ कि जो इजाफी लेस मैंने इसके आगे से छोड़ी है उसका मैंने क्या करना है। ये इसका जो इजाफी पार्ट है, एक फूल के बाद जो इसका लेस का अलग से टुकड़ा है, आपने ना बिल्कुल इस फूल के पास से इसको काट लेना है। इस तरह से काट लेना है कि लगे कि लेस यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने अभी नहीं काटा, तो मैं जब इसके चौथा कॉर्नर बनाऊंगी तब इस इजाफी एक फूल जो मुझे आपको नज़र आ रहा है इसको मैं काट दूँगी। अब आपने लेस को, आपने दुपट्टे को जब सिलाई करना स्टार्ट करना है तो आपने इस चौथे कॉर्नर वाली साइड से नहीं करना, बल्कि किसी और कॉर्नर से आपने जो दुपट्टे की सीधी साइड है जहाँ से आपने किनारी उतारी थी वहाँ से आपने इसको फोल्डिंग देना स्टार्ट करनी है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें, एक तरफ से आपने इस तरह पहले मोड़ लेना है और फिर आपने दूसरी तरफ से इस तरह से मोड़ कर और इस तरह से आपने इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। पहले भी मैं आपको दुपट्टे पर पल्टी लगाने की वीडियोस जो है वो अपलोड करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन वो पल्टी के साथ था तो दुपट्टा उससे ज़रा हैवी हो जाता है, और वो वैसे भी फैंसी और शिफॉन और वो ऑर्गेन्जा के दुपट्टों पर मैंने आपको बताया था। तो ये लॉन दुपट्टा है, तो लॉन का दुपट्टा जितना लाइट हो गर्मियों में उतना अच्छा लगता है और एलिगेंट लुक भी देता है। तो ये लॉन दुपट्टे पर मैंने बग़ैर पलटे के आपको लेस लगाना बताई है। तो देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारी लेस लगकर रेडी हो चुकी है, और बहुत ही नफीस तरीके से आप का ये दुपट्टा बनकर रेडी हुआ है। तो और वीडियोस के लिए आप मेरे अकाउंट को विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको मेरे अकाउंट में सीखने को मिलेगा। मज़ीद वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।